पुलिस भर्ती मामले में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, जब एक साथ 60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह ऐतिहासिक दिन 15 जून को आ रहा है, जब लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय कैना स्टेडियम में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से विभिन्न जिलों से कुल 60,244 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें से 48,191 पुरुष हैं, 12,048 महिला अभ्यर्थी शामिल। कार्यक्रम को लेकर पुलिस विभाग की तैयारियां लगभग आखिरी चरण पर है। कार्यक्रम में आने वाले पुरुष अभ्यर्थी सफेद और फुल स्वेटर शर्ट का खाकी पैंट और काले जूते पहनकर आएंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए सफेद सादा सलवार सूट या साड़ी पहनकर अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों की यात्रा और ठहरने की व्यवस्था भी पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपी जाएगी, जिससे वे पुलिस बल में अपनी नई पारी की शुरुआत कर सकेंगे। सभी चयनित अभ्यर्थियों को समय से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी पुलिस के ऐतिहासिक अभ्यर्थी प्रक्रिया के लाखों युवाओं के सपनों को पंख दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इतिहास में सबसे शायद यह पहली बार होगा जब इतने बड़े पैमाने पर एक साथ में अभ्यर्थियों के फिलहाल योगी आदित्यनाथ सरकार और यूपी पुलिस ने 15 जून को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए पूरे और कड़े इंतजाम कर रखे। मैं अंजुला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को 2 बड़े सौगात दिए, चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया और दूसरा वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाए। मैं अब चिनाब ब्रिज के बारे में बताऊं तो दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज है चिनाब ब्रिज, उसका प्रधानमंत्री आज उद्घाटन किया और वहां पे तमाम जनता को 22 अप्रैल को जो पहलगाम आतंकी हमला था उसके ऊपर भी विश्वास आता है। जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जो हमला किए थे और उसका ऑपरेशन सिंदूर से जो तमाम पाकिस्तान में जितना भी आतंकी था उसको मुंहतोड़ जवाब दिए प्रधानमंत्री। और जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उससे भी तमाम वहां की जम्मू कश्मीर की जनता से प्रधानमंत्री बर्ताव किए और विश्वास सताए। जो डरने की अब कोई बात नहीं है, तमाम भी वहां का जितना जानते थे उनके ऊपर एक पाकिस्तान के लिए अलग ही उनके मन में खौफ बन गया था, जो बहुत बार वहां पे आतंकी हमला हुआ और वहां के तमाम जनता जो है बड़े सपना देखना भी छोड़ दिए थे, एक ही मकसद मान लिए थे जो आतंकी हमला का जगह ये मान गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज दिल्ली। 24 घंटे पहले जिस मासूम बच्ची का एक रेपिस्ट ने अगवा कर बलात्कार के अंजाम दिया था, उसको आज देवी खेड़ा गन्ना संस्थान स्थित पुलिस ने रात में मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उसको पकड़ा। वो भागने की फिराक में था। हम दिखा दें कि रात में सुबेटा कॉलोनी निवासी जो पानी बेचने का काम करता था और झांकियां भी सजाता था, उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज है। पुलिस ने अपनी तत्परता को दिखाते हुए उसको मार गिराया। मैं विजय गुप्ता, सहयोगी मोहित लोधी के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ। चांदी के भाव बढ़ चुके हैं। जी हाँ, चांदी 1 लाख के पार पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी 2000 उछलकर 1,41,100 प्रति किलोग्राम के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। आपको हम बता दें कि मजबूत वैश्विक संकेतों के अनुरूप सोने की कीमतों में भी 430 रुपए की तेजी रही है। वहीं सोना और चांदी में लगातार चौथे सत्र में मजबूती रही है और उछाल देखने को मिली है। स्थानीय बाजारों में चांदी 2000 उछलकर 1,41,100 प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई है। इससे पहले 19 मार्च को चांदी ने अपने पिछले सर्विकल उच्च स्तर 13,500 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। लगातार सोने और चांदी की कीमतें जो है बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले सोना 1 लाख के पार हो गया था, अब चांदी 1 लाख के पार है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ श्री न्यूज लखनऊ।
कहते हैं एक माँ अपने बच्चों को नाजों के साथ पालती है, लेकिन मेरठ की एक माँ ने अपनी झूठी शान के खातिर अपने भाई और भतीजों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक लड़के से चोरी छुपा मिला करती थी और उससे फ़ोन पे बातें किया करती थी, जो ये माँ को पसंद नहीं था। तो माँ ने अपने भाई और भतीजों के साथ मिलकर इसकी पूरी प्लानिंग बनाई और देर रात उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। जब इससे पेट नहीं भरा तो माँ ने अपने भाई और भतीजों के साथ मिलकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और मेरठ के परतापुर इलाके में देर रात एक रजवाहे के अंदर ले जाकर शव को नहर में फेंक दिया। सुबह ग्रामीणों ने शव देखा तो परतापुर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। सूचना के बाद मौके पर एसपी सिटी पहुंचे और इस घटना की जानकारी लेते हुए इसमें एक टीम लगाई गई और एसपी सिटी का कहना था कि इस मामले से जल्द ही पर्दा उठा दिया जाएगा। आज पत्रकार वार्ता करते हुए एसएसपी ने विपिन ताड़ा उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में उसकी जेब से जो युवती थी उसकी जेब से एक पर्ची मिली थी। उस पर्ची पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उसी के आधार पर इस घटना की तह तक पुलिस पहुंची और खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि उसकी मां से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसकी मां ने अपना जुर्म कबूल किया और उसने बताया कि वो एक लड़के से बात किया करती थी जो ये हमें पसंद नहीं था और इसी के चलते हमने झूठी शान के खातिर उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर ली है। सागर कुशवाहा, सिटी न्यूज़, मेरठ। उत्तर प्रदेश में बकरीद का त्यौहार पर सुरक्षा को लेकर कड़े प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने प्रदेश भर के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे त्यौहार के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। किसी भी अप्रक्रिया घटना को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्कता बरतें। कुर्बानी तय जगह पर ही की जाएगी। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की अतिरिक्त पेट्रोलिंग करने का अराजकत्व पर कड़ी निगरानी रखी जा रही निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में कई संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से पहले ही निपटारा कर सके। पुलिस विभाग ने भीड़ भाड़ वाले इलाके को विशेष ध्यान दिया है ताकि त्यौहार का माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुरक्षित बना रहे। प्रदेश के थाना स्तर पर हुई पीएस कमेटी की बैठक में भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपील की है कि वे शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाएं। किसी भी तरह की नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाएगी। लोगों से सुरक्षा नियमों के सख्ती से पालन करने के लिए और यदि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति को देखते हैं तो वो तुरंत पुलिस को सूचना दे। सरकार का प्रयास है कि त्योहारों को सभी प्रदेशवासी बिना किसी परेशानी के मनाएं और कानून व्यवस्था बनी रहे। मैं अंजला खान, सी न्यूज़, लखनऊ। 75% एटीएम में सितंबर तक छोटे नोट होंगे। जी हाँ, एटीएम में 100-200 के नोट डालने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में 30 सितंबर तक 75% एटीएम में 100 और 200 के नोटों के नियमित पर्याप्त आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। आपको हम बता दें कि कम मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की उपलब्धता बेहतर करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने यह निर्देश दिए हैं और उसी के साथ आरबीआई ने बैंक को व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर यानी स्वतंत्र एटीएम सेवा कंपनी से कहा है कि 30 सितंबर 2025 तक 75% और 31 मार्च 2026 तक डबल फीसदी कि एटीएम से यह 200 के नोट आने की नियमित निकासी हो। बैंकों के एटीएम में 4 कैसेट होते हैं। हर एक में करीब 2000 से 250 नोट रखने की क्षमता होती है। बैंक आमतौर पर एटीएम से सभी केस में 500 के
बैंक नोट भरता है ताकि एटीएम बार बार भरने की जरूरत ना रहे। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा नाचे के साथ श्री न्यूज लखनऊ। इस समय हम मुख्य मार्ग पर गोंडा लखनऊ मार्ग या गोंडा रेलवे स्टेशन मार्ग कहिए, वहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। गोंडा ही नहीं पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। गोंडा की स्थिति ये है कि यहाँ जो मुख्य सड़कें हैं उस पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये एक जगह नहीं, कई जगह पे जो मुख्य सड़क है उसके ऊपर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। स्वच्छता अभियान को ये कूड़े का ढेर मुँह चढ़ा रहे हैं। चाहे राजा देवी भगत सिंह तालाब के सामने का मामला हो, चाहे आनंद होटल के सामने का मामला हो, घोसियाना का मामला हो, या अन्य सड़क जो है कुछ स्थानों पे बीच सड़क पे जो ये सीसी की सड़कें होती हैं उसके ऊपर कूड़े का ढेर लगा रहता है। यह कूड़े का ढेर सुबह से लेकर शाम 3 बजे 4 बजे तक लगा रहता है, जो यहाँ के स्वच्छता अभियान को मुँह चढ़ा रहा है। जीरो ग्राउंड से कैलाश वर्मा। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना देखने को मिली है। यह घटना आलमबाग इलाके में हुई है। बच्ची का परिवार उन्नाव का रहने वाला है, जो लखनऊ में किसी काम को के सिलसिले में लखनऊ आया था। हालांकि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और तमाम पहलुओं को तलाशने में जुटी है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि मेट्रो के नीचे से बच्ची को उठा लिया जाता है और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। आखिर तब पुलिस कहाँ थी और रात्रि में जिस तरीके से पुलिस गश्त का दावा करती है वो कहाँ मौजूद थी? आखिर सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अब जवाब कहाँ तक सही रहेगा, कहाँ तक पुलिस देती है, इसको देखना होगा। लखनऊ से श्री न्यूज़ के लिए आशुतोष। बलरामपुर जिले का स्वास्थ्य विभाग मरीजों से शायद यही कहता नजर आ रहा है, तू डाल डाल मैं पात पात। तभी तो झोला छाप, बीओएमएस, बीएमएस और अन्य पैथी से डिग्री प्राप्त करके आए डॉक्टरों के द्वारा एलोपैथी से इलाज किया जाता है और उस पर रोक तक नहीं लगाई जा पाती। यदा कदा कभी कार्रवाई कर दी जाती है तो कभी इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाने के नाम पर खानापूर्ति कर दी जाती है, जबकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात का दावा करता नज़र आता है कि उसके यहाँ पर जो सरकारी सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से परिपूर्ण हैं आम जनमानस के लिए। लेकिन फिर भी कुकुरमुत्तों की तरह फैले झोला छाप डॉक्टरों और अन्य डॉक्टरों के जो मायाजाल हैं उनका तिलिस्म टूटने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बलरामपुर ज़िले के तराई इलाकों की, जहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों और अन्य टाइप के डॉक्टरों की जो क्लिनिक हैं उनकी बाढ़ सी आ गई है और वो एलोपैथी के हिसाब से बिना किसी वैध प्रमाण पत्र या वैध जानकारी के वो इलाज करते नजर आते हैं। कल इसी पर एसएसबी, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक अहमद क्लिनिक पर छापेमारी करते हुए उसे सील करने का काम किया है। बताया जाता है कि अब इस पर मुकदमा लिखने की तैयारी है। बताया जाता है कि अहमद क्लिनिक के संचालक मोहम्मद खान उन वैध दस्तावेजों को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग और एसएसबी की टीम को नहीं दिखला सके, जिसके ज़रिए वो क्लिनिक का संचालन कर रहे थे। उनके क्लिनिक से कुछ ऐसी दवाइयां भी प्राप्त हुई हैं जो एलोपैथी के हिसाब से वो नहीं लिख सकते थे, जबकि बतलाया जाता है कि यूनानी पद्धति, होम्योपैथी पद्धति या आयुर्वेदिक पद्धति के डॉक्टर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो लिख सकते हैं, बाकी अंग्रेजी दवाइयों को वो नहीं लिख सकते हैं। अगर वो इस तरह की दवाइयों को लिखते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। जो जिस पैथी के हिसाब से रजिस्टर है उसे उसी पैथी के हिसाब से इलाज करना है, जबकि धड़ल्ले से इस तरह की दुकानें जिलों में चलती नज़र आ रही हैं और स्वास्थ्य विभाग मूक दर्शक बनकर देखता रहता है। बलरामपुर ज़िले की अजीब विडंबना है कि यहाँ पर सरकारी सेवाओं के नाम पर जो दावा किया जाता है वो मरीजों को मिल नहीं पाता। इस कारण से इस तरह के अस्पताल लगातार फल फूल रहे हैं। खैर, इस मामले में हुई कार्रवाई के बाद अब पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जांच में क्या निकलता है और डॉक्टर को और इसके संचालक के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अब मोहम्मद खान और अहमद क्लिनिक के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने के प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे की कार्रवाई में क्या निकलता है और किस तरह से पुख्ता कार्रवाई की जाती है।
और किस तरह से इन जैसे झोला छाप और यूनानी व आयुर्वेद व अन्य पद्धति के डॉक्टरों पर एलोपैथी से इलाज करने के बाबत रोक लगाई जा पाती है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज़ के लिए। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की ऐतिहासिक आईपीएल जीत का जश्न अचानक बुधवार शाम को मातम में बदल गया। करीब 2 लाख से ज्यादा फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों को एक झलक पाने के लिए स्टेडियम के बाहर उमड़ पड़े। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 50 से अधिक लोग घायल हो गए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति ने गहरा शोक जताया है। वहीं बेंगलुरु के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए देने के मुआवजा का ऐलान किया है। घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, मगर भीड़ इतनी ज्यादा थी जश्न का उत्सव हादसे में बदल गया। आरसीबी की 18 साल बाद पहली जीत की खुशी अब पूरे शहर के लिए दुख की घड़ी बन चुकी है। दुख की लहर आ चुकी है पूरे शहर। इस विक्ट्री परेड की अनुमति पहले से नहीं दी गई थी, जिसके कारण आयोजन सुरक्षा व्यवस्था ठीक न होने के कारण ये सारी घटना हुई और इस पर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। मैं अंजना खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने आज एआरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ जहां कार्रवाई की बात कही, वहीं अभिलेखों का निरीक्षण के दौरान उसे ठीक से रखरखाव का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से एआरटीओ कार्यालय में हड़कंप मच गया। महाराजगंज से कैमरा पर्सन इमरान के साथ अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज़। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमला के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों को ठिकाने को ध्वस्त किया और 100 से अधिक आतंकियों का सफाया किया गया था। भारत की कार्रवाई के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने की ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए भारतीय डेलीगेशन अलग अलग देशों की यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच शशि थरूर ने के नेतृत्व वाली डेलीगेशन अमेरिका पहुंचकर जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखने को लेकर सवाल उठाए गए, तो उन्होंने कहा कि सिंदूर विवाहित के समय लगाया जाता है और फिर उसके बाद हर दिन विवाहित महिला लगाती है। आतंकियों ने पहलगाम में विवाहित महिलाओं को पतियों को मारकर उनका सिंदूर उजाड़ा गया था, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का बदला खून की तरह है। वीडियो जर्नलिस्ट केशव के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली। भारत में कोरोना का वेरिएंट लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड में 3 केसेस यहाँ पर आए हैं पॉजिटिव, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर एडवाइजरी जारी करी गई है, जिसको लेकर उप जिला चिकित्सालय में आज सुबह मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में सारे व्यवस्थाओं को यहाँ पर चेक किया गया और जब हमने यहाँ के CMS डॉक्टर यतेन से बात करी तो उनका ये साफ कहना था कि अस्पताल कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर ICU बेड के साथ कई यहाँ पर ऑक्सीजन जो सहित यहाँ पर कई 51 बेड बनाए गए हैं। अगर कोई कोरोना का मरीज आता है तो उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टेस्टिंग की सुविधा यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और अगर ये बात करी जाए कोरोना संक्रमण को लेकर तो उन्होंने बताया कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर उचित दूरी, मास्क का यहाँ पर लगातार प्रयोग करें। और अगर उत्तराखंड की बात करी जाए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी सभी स्वास्थ्य महकमे को यहाँ पर अलर्ट मोड पर डाला गया। उनका कहना है कि अगर कोरोना का वेरिएंट बढ़ता है तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर मुकम्मल इंतजाम किए जाए, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, श्री न्यूज़, मसूरी।